क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि यह पांचों इंद्रियां अपने अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध को ही जानती है और मुझ आत्मा में इन इंद्रियों को बरतने के लिए, प्रवेश होने के लिए शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषय नहीं है। फिर से थोड़ा थोड़ा। मैं आत्मा अप्रमेय हूँ, अर्थात मुझ आत्मा को श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये बात कौन किसे समझा रहे हैं? तो मालूम पड़ा अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे कि देख, ये जो संसार दिखाई पड़ता है ये अनित्य है और ये दुख रूप है। इसमें सुख का नाम भी नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्माम। तो इन सब से मन को हटाकर केवल अपने आत्मा में मन को जोड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा आनंद घन है, आत्मा का भंडार है। इसलिए आत्मा में मन को लगाओ। अब फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ के बोलो। मैं आत्मा अप्रमेय हूँ। कौन कह रहा है? किसको कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? अप्रमेय। तो अप्रमेय का अर्थ होता है जो किसी प्रमाण के द्वारा न जाना जा सके, प्रमाण के द्वारा न पकड़ा जा सके, प्रमाण के द्वारा न देखा जा सके, प्रमाण के द्वारा न सुना जा सके, प्रमाण के द्वारा न सुना जा सके, प्रमाण के द्वारा न छुआ जा, ऐसे तत्व को अप्रमेय कहते हैं। तो संसार की तो सब वस्तु में प्रमेय है। कोई आँख से, कोई कान से, कोई नासिका से, कोई त्वचा से, कोई जीवा से ग्रहण की जाती है। संसार के सभी शब्द कान से ग्रहण होते हैं, संसार के सभी रूप आँखों से ग्रहण होते हैं, संसार के सभी रस जिह्वा से ग्रहण होते हैं, संसार की सभी गंधे नाक से होती है। परमात्मा ऐसा संसारी पदार्थ नहीं है जो किसी प्रमाण से पकड़ा जा सके, देखा जा सके। परमात्मा अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब न वो शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। तो परमात्मा, ये सारा संसार तो प्रमेय है। हम इसी के द्वारा तो जीवन, सुबह से रात्रि तक इसी में जीवन चला रहे हैं, इसी में व्यवहार कर रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। एक भी चीज न हो तो मुश्किल पड़ जाती है। अभी जैसे कोरोना रोग के कारण हमारा व्यवहार चलना बंद हो गया है। अब घर में बैठकर जो कुछ अपना निर्वाह कर रहे हैं, अब बाहर की प्रवृत्ति, बाहर का उत्पादन, बाहर का क्रय विक्रय अभी रुका हुआ है। तो ये जगत तो प्रमेय है और ये प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। किंतु जो परमात्मा है वो इन प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो परमात्मा अप्रमेय है। तो अब तुम ये नहीं कि हम कान से सुन लेंगे, परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम उसको नासिका से सूंघ लेंगे या उसका रस जिह्वा से चख लेंगे या उसका स्पर्श त्वचा से कर लेंगे। और ये जो तुम इन इंद्रियों से जो जो ग्रहण करते हो सब नश्वर, सब नाशरूप और दुख रूप है। तो ये संसार प्रमेय है, किंतु सबका अपना आत्मा अप्रमेय है। आगे पढ़ो। मुझ आत्मा को श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता। किसको? आत्मा। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि आत्मा तो निराकार है और इंद्रियां साकार को ही पकड़ती है या
ग्रहण करती है। तो इन इंद्रियों के द्वारा हमारे पास में कौन सी इंद्रियां हैं? तो दो प्रकार की इंद्रियां हैं, एक है ज्ञानेंद्रिय और एक है कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा संसार में केवल कर्म होता है और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा केवल ज्ञान होता है। तो ये इन इंद्रियों के द्वारा संसार को तो ग्रहण करोगे, पर इन इंद्रियों के द्वारा तुम उस परमात्मा को ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हो? कि इंद्रियां साकार को पकड़ती है, निराकार को नहीं। और आत्मा स्वयं निराकार है, इसलिए उसको किसी इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि यह पांचों इंद्रियां अपने अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध को ही जानती है और मुझ आत्मा में इन इंद्रियों को बरतने के लिए, प्रवेश होने के लिए शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषय नहीं है। इन इंद्रियों को प्रवेश करने के लिए 5 विषय हैं जो संसार के पदार्थों में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पर आत्मा में ये 5 विषय तो इसलिए ये इंद्रियां आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। शास्त्र तो कहता है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो न अग्नि तस्य भाषा अनुभाति सर्वम तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वै भाति। अरे वहाँ तो सूर्य की पहुँच नहीं है, चंद्रमा की पहुँच नहीं है, ये बिजली की पहुँच नहीं है और तुम्हारे इन सांसारिक अग्नि या तुम्हारे इस कोरोना रोग की पहुँच नहीं हो सकती है। उसके प्रकाश से ही सब दुनिया प्रकाशित होती है। सूर्य के प्रकाश से जैसे सब लोग काम करने लग जाते हैं, ऐसे उसके प्रकाश से सूर्य तपता है, चंद्रमा शीतलता देता है, पवन निरंतर बहता है, आकाश से वर्षा उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अन्न उत्पादन होता है। उसकी शक्ति से, अगर उसकी शक्ति न करे तो सूर्य ठंडा हो जाएगा, सूर्य में गर्म करने की शक्ति नहीं रहेगी, चंद्रमा में शीतल करने की शक्ति नहीं रहेगी, पवन में बहने की शक्ति नहीं रहेगी, पृथ्वी में अन्न उत्पादन की शक्ति तो उसके द्वारा ही ये सब संसार प्रकाशित होता है। तमेव भान्तम सर्वम इदम विभाति, तमेव भाति सर्वम इदम विभाति। उस एक के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है।